हरदासपुरा जिला बरनाला का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर पुलिस वाले ने एक भैया को रोक दिया गलत काम करने से। सभी भैयों ने मिलकर उन पुलिस वालों को कूटा है। सभी भैयों ने मिलकर। वीडियो है, ये नहीं कहोगे वीडियो नहीं, ये वीडियो है। उसमें चेहरे भी आसानी से पहचाने जा सकते हैं। क्या पुलिस, पंजाब पुलिस कोई कार्रवाई करेगी उनके ऊपर? इन भैयों की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है। अभी तक तो ये छोटे बच्चों को, बच्चियों को के साथ गलत व्यवहार करते थे, अभी ये पंजाब पुलिस के ऊपर भी हैवी होने लगे। ये सारा का सारा जो कंजरीवाल बैठा हुआ ना, उसकी मेहरबानी है। उसकी मेहरबानी से ज़्यादा जंप ले रहे हैं। जब थोड़ी सी विपदा आई थी तो ये पंजाब छोड़ कर भाग गए थे, अब वापिस आ गए तो ये ऐसा करने लगे। उस वीडियो को, जिसको चाहिए वीडियो लेना, वीडियो भेज देंगे। आज आपको ना बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ देंगे कि आप लोग है ना सुन के हैरान रह जाओगे। ऐसी ऐसी जानकारियाँ। बहुत सारे साथी बोलते हैं इस पर नहीं बनाया, उस पर नहीं बनाया। वो वीडियो तो स्पेशली नहीं दिखा सकते क्योंकि वायलेंस का वो आ जाएगा। हाँ, वीडियो जिसको चाहिए ले लेना। बरनाला वाला जो वीडियो है, हरदासपुरा वाला। अच्छा, लोग क्या बोलते हैं भाई संतों के बारे में, बड़ा ही मतलब वो बोलते हैं भाई आतंकवादी था, उग्रवादी था, या वो खालिस्तान की मांग करता था। यही सब सिखाया गया है ना। ये क्यों नहीं बताया गया? ये लोग बीजेपी का जो नेता खुद उससे मिलकर आता, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बोला था, अगर किसी ने नहीं सुना हो ना तो एक बार सुन लो, उसके बाद आगे की जानकारी देते हैं आपको। खालिस्तान के बारे भी मैंने उनसे पूछा, आपने कभी खालिस्तान मांगे? मैंने कभी नहीं मांगा। तो ये क्यों चल गई इतनी कि खालिस्तान आप चाहते हो? इसे मैं तो नहीं चाहता हूँ। वो देने के लिए तैयार है तो मैं मना क्यों करूँ? उनको रोकने बोलिए, मुझे मत रोकने बोलिए। एक भी मेरा बयान दिखा दीजिए मैंने जहाँ खालिस्तान मांगा है। और मैंने बहुत ढूंढा, सर्च बहुत किया, एक भी नहीं था। थोड़े नजरिए संत जरनैल सिंह भिंडरावाला की ने मैं कह सकता हूँ कि भिंडरावाला को मैं संत कहता हूँ। वो संत ही था, पर 35 साल उम्र के थे और उनको गुस्सा जल्दी आता था। और जब अन्याय देखते थे तो बहुत गुस्सा आता था। मुझे पता है कि एक बार मैं जब बैठा था तो एक लड़की तो रो कर आकर उनके पाँव पर पड़ी और कहा कि दहेज में बहुत तंग किया जा रहा है। तो उसने फिर अमरीक सिंह को कहा कि उस दिन के पिताजी को बुला के लाओ। दूसरा दिन मैं जब उपस्थित था तो जो लड़का का माँ बाप थे वो आए थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो लड़की है जानते हो? कहाँ जानते हैं, ये तो मेरी बेटी है, आपको दहेज चाहिए? तो पॉकेट में उनकी जो व्यस्त था उसके पॉकेट हाथ डाला, 10,000 रुपया लिया, कहा कि ये पहला मैं दे रहा हूँ, पहला पेमेंट दहेज का। तो वो डर गए, कहा नहीं नहीं नहीं, हमने कभी नहीं दहेज मांगा। ये थे संत जी, और ऐसे थे संत। अब समझ में आया जो भंडी प्रचार किया जाता है वो कैसे किया जाता है। अभी तो रुको जरा, एक चीज और लागू की जा रही भाई पंजाब के अंदर। तेलुगु भाषा लागू की जा रही है, आपको पता है? तेलुगु पंजाबी के स्कूलों के अंदर लागू की जाएगी कि तेलुगु पढ़ाई जाएगी। क्यों की जा रही है? क्यों नहीं इसका विरोध हो रहा? अभी अगर नहीं जगे पंजाब 5 दरियाओं का देश है, पंच प्लस आब, 5 दरियाओं का देश, और वहीं पे पानी बिकता है। पानी खरीदते हैं पंजाबी, खुद का पानी फ्री में जा रहा है। कहाँ जा रहा है किसी को पता ही नहीं है। खुद की राजधानी है, कोई राजधानी है खुद की? कौन सी है बताओ? चंडीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है उसमें कुछ पंजाब का रोल बचा है? निकाल दिया सभी पंजाब वालों को। कभी आंखें खोल लोगे? नहीं खोल लोगे, कभी नहीं खोल पाओगे आंखें। क्यों आंखें बंद करके बैठ रहे हो? जानबूझ के आंखें बंद करके बैठ रहे हो। ये क्या था? अगर आजकल ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ 15 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। 15 साल सरकार रही है, 15 साल सरकार रही है और 15 साल ही अलायंस रहा है दिल्ली की केंद्र सरकार नाल। दक्षिण दे सूबिया ने, इसलिए बार बार कहता हूं लोगों को ना मूर्ख बना के लोग राज कर रहे हैं। राज कर रहे हैं मूर्ख बना के। कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। बार बार ये बात आपको इसलिए याद दिलाते हैं। सबको पता है अभी जून का महीना चल रहा है, पता होगा ना? जून का महीना कौन सा महीना होता है? शहीदी महीना होता है, वो चल रहा है। लेकिन आप लोगों को फिर किसी और दूसरे मुद्दे में उलझा दिया जाएगा, और तीसरे मुद्दे में उलझा दिया जाएगा। असली मुद्दों की बात ही नहीं होगी। बंदी सिंह को गिरियाई के लिए कोई बात कर रहा है, अभी करने लग जाएंगे। इलेक्शन आएगा 2027 का, 2026 में शुरू कर देंगे। हम रिहा कराएंगे, हम रिहा कराएंगे, नारा लगाना शुरू कर देंगे। अच्छा, जो सिख
धर्म होता है उसके अंदर भाई हिंदुओं का भी योगदान है, मुसलमानों का भी योगदान मिल जाएगा। ईसाइयों का क्या कनेक्शन है पता है किसी को? पता है किसी को? ये तो एक नई जानकारी निकल के सामने आई है। सिख कल्ले सिखां दा धर्म गुरु गोबिंद सिंह जी के एक सिख इतिहास ही ऐसा है जिस इतिहास विच हिंदू सिख मुसलमान इन्हां तिन्नां दा इतिहास ये जुड़े हुए ने आपस च। वो मैं दसांगा किवें। और तुहानूं भी पता है कि इक्को ही धर्म ऐसा हिंदू सिख मुसलमान नहीं, ईसाइयां दा भी कंट्रीब्यूशन है इस धर्म दे विच। वो किवें? हुण नवीं गल आई ना जी। हाँ किवें? गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दा जिहड़ा सब तो ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਿਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਗਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਹਿਨशाह ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਈਸਾਈ ਕਿਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖੰਜਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਖੰਜਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਖੰਜਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਿਕੋਲਸ। क्या बात। और वो भेजा सी बहादुर शाह जफर ने एक मुसलमान बादशाह जफर नहीं सॉरी बहादुर शाह जफर दा लास्ट जी जी बहादुर शाह औरंगजेब दा बेटा जिन्हों पता सी कि मेरा प्यो गुनाहगार है जी। बहादुर शाह अपना पर्सनल फिजिशियन निकोलस जेड़ा भेजा सी गुरु साहब को नांदेड़ के उन्हें स्टिचेस लाए सी। सारे धर्म एक धुरे ते आके जुड़ जाते हैं, इस करके सिख कल्ले सिखां दा धर्म नहीं। अभी समझ में आया या अभी भी समझ में नहीं आया लोगों को? क्यों करते हैं हम बात, किस लिए करते हैं बात? इसलिए करते हैं यहाँ इतिहास को मिथिहास बनाया जा रहा है, इतिहास को मिथिहास बना के पेश किया जा रहा है। अगर अभी भी आंखें नहीं खोल ली, अभी तो तेलुगु भाषा लागू कर रहे हैं। सबसे पहले इंग्लिश लागू की गई पंजाब के अंदर, माँ बोली पंजाबी कहाँ है, फिर उसके बाद हिंदी कर दी। चलो इंग्लिश इसलिए पढ़ते थे भाई मॉडर्न ज़माना होता जा रहा है तो इंग्लिश पढ़नी चाहिए, उस करके इंग्लिश एक्सेप्ट कर ली, हिंदी भी कर ली। अब तेलुगु लागू की जा रही है, पंजाबी को पीछे छोड़ा जा रहा है। यहाँ हरियाणा से तो बिल्कुल ही पंजाबी पढ़ानी लिखानी बंद कर दी, बिल्कुल बंद कर दी। अब पंजाब से भी बंद करेंगी अगर नहीं आंखें खोल ली तो। गारंटी इस चीज़ की। और भैयों की इतनी हिम्मत हो रही है कि पंजाब पुलिस के ऊपर अधिकारियों के ऊपर अटैक करने लगे। बड़े कमाल की बात है। इतनी हिम्मत इनके अंदर आई कहाँ से? ये इनके अंदर ना ये हिम्मत आ रही है ना, उस हिम्मत का नाम इनके कहा कंजरीवाल, वो दे रहा है इनको इतनी हिम्मत। नहीं तो अगर वो थोड़ा भी उसको टाइट कर दिया जाए ना तो इनकी समझ में भी ना आए, समझ में ना आए इनकी। में भीड़ पड़ती है तो छोड़ के भाग जाते हैं, फिर आ गए फिर दादा बन जाते हैं क्योंकि कंजरीवाल घोषणाएं करता है बड़ी बड़ी। आंखें खोल लो, नहीं तो ना ऐसा समय आएगा आंखें नहीं खोल पाओगे। हरियाणा की तो बंद हो चुकी है पूरे की, तकरीबन हरियाणा की आंखें बंद कर चुके हैं। और लेकिन अब बंद होती जा रही है पंजाब की भी। फिर कमेंट करेंगे ऐसे नहीं दबता पंजाब। कमेंट करना बहुत आसान है सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत आसान होता है कमेंट करना, लेकिन ग्राउंड कुछ और ही बोल रहा है, कुछ और ही बोल रहा है ग्राउंड। संतों के बारे में इतना बड़ी प्रचार किया गया, सुन लो खुद। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।